बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, एक फिर एक बुरी खबर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। अब यूके ने एग्जिट कर दिया है यूरोपियन यूनियन से। जी हां, और ये बुरी खबर लोगों के लिए, शायद हुकूमत बरतानिया के लिए ना हो, बरतानिया के लोगों के लिए ना हो, लेकिन आप यकीन जानिए हमारे हुक्मरानों के लिए इससे बुरी खबर शायद हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेचारे जिसके पैसे पड़े थे सारे के सारे ठक 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 डिवैल्यू होते जा रहे हैं। वो दिन ब दिन, मतलब इस वक्त जो है ना, वो कल्बे बेकरार को करार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के डॉक्टरों ने उन्हें वापस बुला लिया, कहने लगे भाई चेकअप कराओ ब्रेक्सिट के बाद फौरी तौर पे। आप ऐसे नहीं कि ऐसा ना हो कि आपको दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। और हमें पिछली बार तुमने 4 आपकी जो है वो बाईपास किए थे, कि बार 8-12 करने पड़ जाए कहीं से निकाल के, और हमें एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ जाए, क्योंकि आपके दिल पर बड़ा बोझ आ जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी आपके दिल को। और मरियम नवाज साहिबा ने ऑफिशियल शोक का ऐलान कर दिया। आपको पता है कि मिनिस्टरों की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब मिले थे जाकर, वो यही थे बैठे हुए, कहने लगे कि यार वो आज वो बैठे हुए शोक मना रहे, बाकायदा तौर पे फातिहा खानी हो रही है जनाब हमारे मुल्क के अंदर ब्रेक्सिट के ऊपर, कि जी बरतानिया ने पाउंड जो है वो नीचे आ रहा है, और जितने लोगों के एसेट, जिनकी प्रॉपर्टीज थी, जिनके बड़े बड़े महलात थे, जिनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट खामोश तरीके से यूके में छुपे हुए थे, वो अचानक खून के आंसू रो रहे हैं। बेचारों का दिल कर रहा है कि सीना फाड़ के अपना कुछ बोलें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो मजबूर है, वो फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है वो फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते। इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ गई हमारे हुक्मरान कि आप देखें कि सबकी जो है ना, वो बेचारों के पैरों तले जमीन निकल गई है। अब बहुत बहुत तकलीफ में है। मेरी दुआ है कि ब्रेक्सिट का जो असर है वो बराह रास्त हमारा मीडिया भी इसको रियलाइज़ करे, क्योंकि हमने भी ट्वीट पढ़ा, मैंने राहुल कलासा साहब या गालिबन आमिर मतीन साहब का था कि साहब ये हमें ब्रेक्सिट का क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने इतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान पे जितना गहरा इम्पैक्ट हो उतना तो हुकूमत बरतानिया पे नहीं हुआ। जनाब डेविड कैमरॉन ने अकेले रिजाइन किया है। वो तो एक रेजिग्नेशन से कल मैं अक्टूबर में छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने डंडा लेकर, बेलन लेकर पीछे दौड़ रहे नवाज शरीफ साहब के, टन टना टन के भैया तुम तो रिजाइन करो। अब तो डेविड कैमरॉन ने भी कर दिया, अब तो कोई जवाब ही नहीं बचा तुम्हारे पास रिजाइन ना करने का। उसने तो ब्रेक्सिट EU रेफरेंडम के ऊपर रिजाइन किया, और तुमको तो करप्शन एलिगेशन है। भाई इमरान खान साहब, आपके बेलन डंडा उठाने से कुछ नहीं होगा, आपके इलेक्शन कमीशन में जाने से कुछ नहीं होगा। ये कौम यहाँ के तमाम लीडर, बशमूल आपके तमाम चमचा जात के, सबके एसेट्स यूके में मौजूद हैं। सबके सब इस वक्त सख्ते के आलम में है, हू का आलम है, उन लोगों पर परेशानी का आलम है, फातिहा खानी का आलम है। मेरे ख्याल में हो सकता है शायद PTI, नून लीग, काफ लीग, सारी लीगें मिलकर जो है, और तमाम पार्टियां मिलकर बशमूल पीपल्स पार्टी के एक 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दें कि जनाब ब्रेक्सिट हो गया है। हमारे जो इल गॉटन गेन्स थे, जितने हमने जमा कर करके खून चूस के आवाम का पैसे जमा भेजे थे, कम वक्तों ने उसे 20% डिवैल्यू करवा दिया। हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ सर फोड़े। बहरहाल नेवरदलेस जो होगा अल्लाह ताला के यहाँ देखा जाएगा। आगे अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहबान।